अनुलम्बितभुजो कनकावदात सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद उसका तृतीय अध्याय और उसका 30 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः मिथोरतिर्मिथस्तुष्टिर्निर्वृत्तिर्मिथात्मनः। मनुष्य को चाहिए हरि बोल मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर श्री भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री संबंध स्थापित कर लेते हैं त्यों ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाते हैं जो समस्त कष्टों का कारण है। भगवत कृपा से जो एकादश स्कंद हम अभी प्रवेश कर चुके हैं श्रवण कर रहे हैं और जो नव योगेंद्र संवाद है अति सूक्ष्म है। इसको तो बल्कि अलग से जैसे भक्ति में कोर्स के रूप में भी हो तो बहुत बढ़िया है ये, ऐसा आगे देखेंगे।
नव योगेंद्र जो संवाद है बहुत सुंदर है। इसमें जो भक्ति राज्य में जब प्रवेश करता है कोई नया भक्त, या उसको कैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, उसको बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। इसको श्रवण न किया तो समझो ये मार्ग अधूरा ही रह गया। प्रैक्टिकली जो प्रोसेस उसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर श्री भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। भगवत भक्तों की संगति करनी चाहिए जिनको माया से मुक्ति चाहिए। टॉपिक जो है चैप्टर का नाम वो माया से मुक्ति, और यही प्रश्न किया गया उनसे जो माया से मुक्ति कैसे हो, तो स्टेप बाय स्टेप। और जीवन में भी, भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं, अगर हमें कुछ समझना है तो उसमें धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य से सीखते जाते हैं। कुछ ऐसा लड्डू हलवा जैसा नहीं है कोई भी समस्या या कोई भी शिक्षा ऐसा कि तुरंत हमने ऐसे उठा खाया और हम पचा भी गए और सब समझ गए। हर चीज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे अगर हमें कोई भौतिक जीवन में कोई जॉब भी चाहिए किसी मनुष्य को, तो उसको कम से कम 20 साल तक कोई एजुकेशन लेनी होती है। उसके बाद वो किसी जॉब लायक बन पाता है। उसको कोई ढंग की जॉब चाहिए तो उससे भी आगे 4 5 6 7 साल और अध्ययन करता है उस स्पेशल फील्ड में। सिर्फ भक्ति राज्य भी है। देख के ऐसे लगता है हमें कि जैसे हम आए, अपने कंठी तिलक लगाए, एकादशी कर रहे, 16 माला जब करने लग गए, वैसे तो बहुत हायर स्टैंडर्ड है नहीं सामान्य मनुष्यों के हिसाब से, पर भक्ति में आए तो बिल्कुल बेसिक है। भक्ति सीखना एक अलग बात हो जाती है। भक्ति भी एक कोर्स है जिसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर से की नहीं है। और जैसी बचपन से हमारी कंडीशनिंग है, जैसा समाज में देखते हैं, हर जो भी धार्मिक टाइप मनुष्य हैं आस्तिक, उन्हें लगता है हम भक्त तो हैं ही। पर जो ये भक्ति राज्य है, स्पेशली जो सूक्ष्म प्रेमा भक्ति, ये अति सूक्ष्म विषय, इसको बहुत ही सावधानी से अपने से श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में सीखना परम आवश्यक है। अगर हम थोड़ी सी भी स्वच्छंदता इसमें लेंगे तो मार्ग से भटक जाएंगे। और अति सूक्ष्म राज्य, यहाँ एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी सूक्ष्मता चाहिए, और नीचे जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही बहुत है। ऐसा मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर श्री भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। भक्तों के साथ एकत्रित होना है, और भक्त तो सारे मनुष्य ही हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए, उनके अलग अलग नेचर है, उनमें सब कुछ अलग अलग ऐसे। पर अपने से जो श्रेष्ठ जन है, जो ऑथराइज्ड श्रेष्ठ जन आपको उपलब्ध हुए हैं कि भैया इनके अनुगत्य में सीखे, तो उस अनुगत्य में उन भक्तों की संगति करना भी पचाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग प्रकार के स्वभाव लेके हम आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सबके खान पान हर चीज अलग अलग है, सोचना समझना। उनके साथ में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करे। लक्ष्य क्या उन भगवत भक्तों की संगति का? ये नहीं है कि हम और डीपली किसी के बैकग्राउंड को जाने, उस पर कमेंट ऐसा कुछ गेम खेले। हाँ, लक्ष्य यही है कि हम जिस फेज में भी जुड़े हैं, हम यहाँ से अपने श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में उस भक्ति को समझने का प्रयास करें। भगवत प्रसन्नता के लिए जो भी आवश्यक बने उसको करें। जहाँ जो अनुशासन मिले उसको स्वीकार करें, जहाँ जो आनंद मिले उसको भी स्वीकार करें। सब यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। और ये प्रोसेस है प्योरीफाइंग की। जब हम बर्तन भी धोते हैं तो वो कोई मजेदार काम नहीं होता है। बर्तनों को मजा नहीं आ रहा है जब वो धुले जा रहे हैं, उनको भी आफत आ रही, कोई रगड़ रहा उन्हें ऐसा। यह भी एक उदाहरण दे रही हूँ, बर्तनों को तो आफत नहीं आएगी, हम जीवित नहीं होते, पर एक एंगल से समझ पाएंगे। ऐसे कपड़े को भी जब धोएंगे तो मजा नहीं आएगा उनको, जब वो हाथों से भी या ब्रश से रगड़े जाएं या वॉशिंग मशीन में घूमते रहे। ऐसे ही भक्ति मार्ग में अगर हमें आगे बढ़ना है, यहाँ पर कम एज ग्रुप के भी जो बहुत सारे भक्त हैं, वो स्पेशली अभी से इसको फिट करके चलें अपने माइंड में, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है ये। ऐसी नहीं है कि हम भक्ति में आए 1 2 दिन बाद और हम गायब हो गए। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बहुत वर्ष हो गए, कम से कम कितने कह सकते हैं, 2008 के आसपास की घटना है। एक मंदिर था हम लोगों का, वैष्णव का एक मंदिर था, है भी अभी, पर वो अलग हाथों में अब जा चुका है, भगवान की जैसी इच्छा, भक्तों का जैसा भी संगठन।
अब वहां पे उस समय खूब प्रचार प्रसार होता था, अलग अलग प्रकार की कथाएं, और बहुत सारे संत आते जाते खूब। वहां पे नए नए भक्त भी आते जाते। जो मेरे समक्ष जो घटना हुई, जिसको मैं उदाहरण लेना चाहूंगी, तो एक नया नया सा बच्चा, वो मेरी माँ के यहाँ, माता जी के यहाँ किराएदार थे। पॉलिटेक्निक में वो बच्चे ने एडमिशन लिया था, इधर हरिद्वार साइड का ही कहीं का, रुड़की के आसपास। तो उसने मेरी माँ से यहाँ से देखा कि एकादशी करते माला ये वो, गुरुदेव की कथा चल रही थी ऐसा कुछ वहीं उसी मंदिर में। तो वो भी आए अपनी फैमिली को लेके भी, अपनी माता जी वगैरह सबको लेके, और माला ले ली। और बहुत सुंदर ही तो लग रहा है, देखो भक्ति में आ रहे हैं, और ऐसा ऐसा। पर जो वहां महाराज जी थे उस समय, प्रभु जी जो थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, कि आप आ तो गए ना, कितने टाइम के लिए आए हो? तो सुनने में कितना अटपटा है ये क्वेश्चन, किसी नया नया कोई भक्त जुड़ा और वो माला लेके जा रहा है, आज परिवार वालों को भी लाया, उससे पूछे कब तक के लिए हो? तो वो अजीब लगता था। पर धीरे धीरे जैसे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हो प्रश्न क्यों था। क्योंकि ये बहुत ही लंबी प्रोसेस भी है एक प्रकार से। इसमें धैर्य भी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए, हाँ, दृढ़ता भी चाहिए। ऐसे नहीं है ये कि 2 दिन में 4 दिन में हमने खा पी के किनारे हो गए। भक्ति तो जन्मों जन्मों के लिए ना, जो जन्मों जन्मों से हमने परेशानियां इकट्ठी की हैं, सबसे छुटकारा भगवत सेवा में वापस पहुंचना। तो ये अत्यंत आवश्यक है, इसमें धैर्य, भगवत भक्तों की संगति, और संगति किस भावना से, सारी जागतिक भावनाएं छोड़ के, गुण दोष न देखते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम इनसे भगवत सेवा सीखेंगे, उनकी संगति में भगवान की प्रसन्नता को विधान सीखेंगे। इसलिए ये अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है जो ये भक्ति की प्रक्रिया है, भक्तों की जो संगति है। कि हम भागवतम अभी श्रवण कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी मंदिर से या किसी वैष्णव विशेष ने एज ए कोर्स इसको यहाँ दिया हो तो सुनाया जा रहा हो भक्तों को जो मंदिर से जुड़े, ऐसा नहीं है। भागवत जी का ही ये उपदेश है। वो अलग बात है कि जो भागवत जी आज हम समाज में सुनते हैं, अनेक अनेक सो कॉल्ड कथावाचकों के मुंह से, वो कुछ अलग ही है। वो ये कुछ नहीं सुनाते, वो बस इतना ही सुनाते हैं कि जिस दिन जो भी प्रसंग हो, कभी कोई देवी का भी भजन कर लेते, कभी शिव जी का भी कर लेते हैं, रात में जगराते भी हो जाते हैं, और भागवत जी हो जाती है 7 दिन में पूरी। तो वो भागवत जी केवल परिश्रम ही परिश्रम है, धन का अपव्यय है, अपराध का संग्रह है। पर जब हम भगवत भक्तों के, जिनके आचरण में वो भक्ति है वास्तव में, जिनकी वो जीविका न होके जीवन है, उनसे सुनेंगे तब समझ पाएंगे भागवत जी। वरना भागवत भी मान ले कर्म कांड ही रह जाएगा, कि कोई मरता है ना तो करवाते पितर तर जाते हैं। प्रोसेस क्या है, वो प्रैक्टिकली कि पितर कैसे तर रहे हैं। क्योंकि जो सुनेगा यजमान, गुनेगा, उसको जीवन में अप्लाई करेगा, तो भगवान ने तो बोला प्रहलाद महाराज को कि जिसके भी परिवार में एक भगवत भक्त उत्पन्न हो जाता, उसकी आगे की और पीछे की किस किस पीढ़ियां तर जाती। ये है प्रोसेस पितरों के उद्धार का। कोई कर्मकांड टाइप नहीं है, वो भागवत जी पढ़ते उद्धार हो जाता। जब वो व्यक्ति सुनेंगे, मुख्य यजमान जो करवा रहे हैं, अपने जीवन में उतारेंगे उस भक्ति को, तब तरेंगे। मुख्य उसका जो कार्य है, भगवत जी का जो लक्ष्य है, वह भगवत भक्ति को हमारे हृदय में स्थापित करना। उसी से हमारी सारी दुर्दशाएं मिटेंगी। जीवन जीवन से हमने अनेक प्रारब्ध, अनेक अनर्थ इकट्ठे किए हैं, उन अनर्थों से हमारे स्वभाव बनते, हमारा बुद्धि विवेक। जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री संबंध स्थापित कर लेते हैं, त्यों ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। हाँ? जब भक्त इस लक्ष्य से आपस में जुड़ते हैं कि भगवत प्रसन्नता के लिए कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे आपस में, तब उन्हें परस्पर सुख अनुभव होता है और संतुष्टि का अनुभव होता है। पर अगर वो अलग अलग भावनाओं से जुड़ रहे हैं, वहां भी मटीरियल भावनाओं को लेके आ रहे हैं, तो फिर ठीक उल्टा होगा, उन्हें परस्पर दुख का अनुभव होगा, डिप्रेशन का अनुभव होगा, असंतुष्टि का ही अनुभव होगा। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो ये धारा है, ये संपूर्ण विश्व में प्रवाहित हो रही है। करोड़ों करोड़ों लोग इस भक्ति में आ रहे हैं, पर कौन किस लेवल तक पहुंच पाएंगे, ये उनके प्रारब्ध पे, उनके शरणागत पे, उनके अनुगत्य पे भी निर्भर है। ऐसा नहीं है जिसने एडमिशन लिया अब सबका तो हो ही गया, बस कंठी पहनते ही उद्धार। उसको जब जीवन में उतारते जाएंगे, कंठी अपना एक जो बेसिक जो हम चाह रहे हैं वो काम तो करेगी, कि हम दूध नहीं ले जाएंगे ऐसा, पर वो हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति रोपित नहीं करेगी कंठी।
वो भक्तों की संगति में अपने श्रेष्ठ जनों के अनुशासन में जब सीखेंगे सेवा को, तब वो शुद्धा भक्ति स्थापित हो पाएगी। और फिर साइड इफेक्ट वही है कि अगर हम नहीं सीख पाते तो हाँ, ये कंफर्म है कि मनुष्य जन्म मिलेगा अगली बार, पर वो फिर ऐसे ही मिलेगा कि किसी श्रेष्ठ घर में मिल जाए, कहीं हमें खाने का अभाव ना हो, धन का अभाव ना हो, वही तक कि वो भजन हमारा रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे भगवत सेवाओं की ओर। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाते हैं जो समस्त कष्टों का कारण है। ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते करते एक दूसरे को उत्साह देते देते कि नहीं नहीं ठीक है। कभी कोई किसी से बताता यार आजकल तो ऐसी दिक्कत चल रही ना, माला भी नहीं हो पा रही, ये हो रहा, तो उसको गाइड करते कि ऐसा कर, तो फिर ऐसी ट्रिक चला, पहले ही कर लिया कर, फिर जब तक सब सोए रहते हैं, या ऐसा कर ले। तो ऐसे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते, क्योंकि कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, भक्ति प्रैक्टिकल है। जीवन में साथ साथ हमें करते जाना है, तो समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, पर उसमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और फिर भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाते हैं। फिर इंद्रिय तर्पण से उनका जो मोह है वो दूर होते जाता है, एक दूसरे को जो प्रोत्साहित करते हैं। वहां पे ये प्रैक्टिकली अप्लाई हो गया कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाते हैं। छोड़ा उसने वो एक्स्ट्रा सोना, छोड़ा उसने वो गप्पे मारना, अपनी टाइमिंग सेट की, इतने बजे तक पका लेना, इतने बजे तक भोग लगाना, इतने बजे सो जाना ताकि उठ पाऊं, तो वो छूट गई इंद्रिय तृप्ति। और वही इंद्रिय तृप्ति तो हमारे सारे कष्टों का कारण है, अनेक अनेक जन्मों से अलग अलग शरीरों में आहार निद्रा भय मैथुन चा, हाँ यही तो किया है। तो ये तभी रेगुलेट हो पाएगी जब भक्त परस्पर सहयोग से चलेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। भक्ति में ये परम आवश्यक है। एकांतिक भक्ति हो नहीं पाएगी, संगति करनी ही होगी। संगति भी सूक्ष्मता से सूक्ष्म विचार लेके, ये तो हमने सुना, इसका भी शाब्दिक अर्थ जो इसका तात्पर्य है। अभी मुझे ये बहुत अनिवार्य लगता है कि इसका तात्पर्य भी हमें श्रवण करना चाहिए, जैसे इससे पहले के भी श्लोकों में हम श्रवण करते आ रहे हैं। श्रील श्रीधर स्वामी जो आदि इसके टीकाकार है, भागवत जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, भगवान के आचार्य हुए हैं, भक्ति भक्त नहीं आचार्य हुए हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी पे जो टीका लिखी है, वे कहते हैं कि जो भक्ति में उन्नत हो, जो इस भक्ति में जिन्होंने एडमिशन लिया हो, भक्ति मीन्स प्रॉपर कोई वैष्णव संप्रदाय में जिन्होंने दीक्षा ली हो, भगवान नारायण ने जो 4 संप्रदाय ऑथराइज्ड किए, इनके अंतर्गत अगर वो आते हों, उन्हें चाहिए कि वे न तो परस्पर ईर्ष्या करें, न झगड़ें। उन्हें ईर्ष्या नहीं करनी एक दूसरे से किसी भी विचार को लेके कि इसको ज्यादा याद हो गया क्या, या ये ज्यादा बनते रहते, ये इसको ज्यादा सेवा मिल रही है, ऐसा 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 कुछ नहीं, और न झगड़ा करें। ऐसी सारी सांसारिक भावनाएं त्याग कर उन्हें एक स्थान पर एकत्र होना चाहिए और परस्पर शुद्धि के लिए श्री भगवान के यश का गायन करना चाहिए। सुनने में ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने, हम में से किसी ने लिख दिया होगा शायद किसी दूसरे को सुनाने के लिए, ऐसा लग रहा है, पर ये किसी दूसरे ने नहीं लिखा ये यहीं पे ही लिखा हुआ है। क्योंकि ये हमेशा से होता आया है, ये एक प्रोसेस है, ये नॉर्मल है, ये होता ही होता है। इसीलिए कहते हैं ये महाजनो ये न गता स पंथा, महजन जिस पथ पे चले उस पे चलो, क्योंकि उन्हें पता है इस रास्ते में कहाँ कांटे मिलेंगे, कहाँ एक पेड़ गिरा होगा रास्ते में, कहाँ पे बैरियर होगा, कहाँ पे कैसे जाना है, तो इसलिए महाजना ये न गता स पंथा। और शिक्षा ही इसके लिए परम आवश्यक है, और कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे तो हरि नाम ले लो, दीक्षा भी होगी, घर बैठ जाओ, एकादशी करते हैं हाँ, माला भी जप करते हैं हाँ, भोग भी लगाते हैं, तो बस हो गई, अब तो भक्त बन ही गए, अब क्या है फिर। पर जब शिक्षा में आएंगे तो पता चलेगा ये कितना सूक्ष्म राज्य है। इतना ही नहीं है ये कि सत्संग लिया है, शायद हमने कोई गुरु बनाए हैं, माला दी इन्होंने, माला जपते हैं और हो गया। ऐसी सारी सांसारिक भावनाएं त्याग कर उन्हें एक स्थान पर एकत्र होना चाहिए और परस्पर शुद्धि के लिए श्री भगवान के यश का गायन करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि, और साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से भी यहाँ पे लिया गया, श्री भगवान का महिमा गायन शुद्ध भक्तों की संगति में संपन्न होने पर विशेष रूप से शक्तिशाली होता है, मनमर्जी से नहीं। अब जब हम शुद्ध भक्तों के, जो आचरणशील भक्त उनके अनुगत्य में भगवान नाम करेंगे,
तब वो प्रभावशाली है। ऐसे तो सभी बोलते हैं हम तो करते ही रहते हैं, हम करते रहते हैं, मैं आ ही तो गया, 2 ही लाइन तो थी, याद हो गई, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम तो आ गई, हम गा सकते हैं ऐसे। वो ठीक है अपने आप से ऐसे करना, पर उसको भक्तों की संगति में करना अति आवश्यक है, क्योंकि उनसे हम उस मूड को ले पाएंगे। इंग्लिश में तो मूड कहेंगे, हिंदी में ऐसे कैसे कहेंगे, चलो हम वो मानसिक अवस्था ले पाएंगे कि किस अवस्था में इसको किया जाना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए इस महामंत्र को करते हुए, तो वो हम अपने से श्रेष्ठ भक्तों की संगति में सीख पाएंगे। हरिनाम करने के लिए भी, हरिनाम कैसे करना है वो महामंत्र, वो भी हम भक्तों की संगति में सीख पाएंगे, और तभी वो विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। इसका बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हमने देखा, चंद्र ग्रहण की तिथि में श्री गुरु महाराज जी के अनुगत्य में जो लास्ट के 1 घंटे जो संकीर्तन हुआ है, वो बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, अभी तक कभी एक्सपीरियंस ना लिया हो ऐसा संकीर्तन। ऐसा नहीं हो कि बहुत राग लहरियां कुछ गा रहे थे या कुछ बज रहा था, या कुछ नहीं था, ऐसा सिंपल था। पर जो जो वहां उपस्थित है उनमें से कुछ यहाँ पे भी उपस्थित होंगे, वो अनुभव कर सकते हैं, ये अनुभव का ही विषय है कि शुद्ध भक्तों की संगति में जो नाम करते हैं उसका अलग प्रभाव है। नाम वही है, नाम तो वही है, बस हरे कृष्ण महामंत्र सारी दुनिया को ही पता है, हरे कृष्ण हरे रामा, पर किसके अनुगत्य में हम कर रहे हैं, किससे हम उस मूड को ले रहे हैं कि कैसे ये किया जाना चाहिए, वो अति आवश्यक है। जब भक्तगण संकीर्तन में अर्थात साथ मिलकर श्री भगवान की महिमा का गायन करने में संलग्न रहते हैं, तब उन्हें सर्वोच्च दिव्य आनंद तथा तुष्टि मिलती है। जब वे इस प्रकार से भगवान की महिमा गाते हैं, जो भगवान का नाम है जो उनसे अभिन्न है, उसको जब वो गाएं, उसमें इंगेज्ड हों, परस्पर मिलजुल के, तब उन्हें सर्वोच्च दिव्य आनंद और तुष्टि मिलती है। हाँ, अगर इसके ठीक विपरीत होगा तो रिजल्ट भी ठीक विपरीत ही होगा, ये परम आवश्यक है इसको समझना। तब जब हम एक प्रैक्टिकल जो समस्या है ऐसे संकीर्तन में, वो क्या है, यही तो है कि हमें माइक मिल जाए भैया, हमें माइक मिल जाए, इसको क्यों मिल गया और इसको ही देते रहते हैं, या ऐसा ऐसा, ये प्रैक्टिकल समस्या है, इसमें कोई ये तो नहीं कि छुपाने वाली ना बोलने वाली, सबको ही लगता है, ये वाली फीलिंग आती है। पर अ, हमेशा विश्वास होना चाहिए कि अगर जो हमसे बड़े हैं, उन्हें पता है कब क्या करना है, नहीं तो फिर हम उनको छोड़ ही दें कि भैया तुम हो ही नहीं हमारे बड़े, ऐसा ठीक है, फिर भगवान से प्रार्थना करें कोई ऐसा आए हमारे जीवन में जो जिसको हम बड़ा स्वीकार कर पाए। और इसमें अत्यंत धैर्य चाहिए, धैर्य की परीक्षा यहाँ से ही प्रारंभ होती है, छोटी छोटी एक्टिविटी से। जो हम ये श्रवण कर रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल भक्ति है, सो कॉल्ड नहीं है कि हाँ चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। चैंट हरे कृष्णा करके बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, क्योंकि अगर ठीक से भक्ति राज्य को समझ ना पाएंगे। ये अति सूक्ष्म है, ये सबसे हायर पढ़ाई है एक प्रकार से, इसीलिए यहाँ इतने सारे बैरियर हैं। भारती माता जी एक बार प्रश्न कर दी थी क्लास में कि ये इतना टफ क्यों है ये गौड़ीय भक्ति, इसीलिए टफ है क्योंकि ये सबसे कीमती वस्तु को प्रदान कर रही है ना, इसलिए टफ है ये। अगर हमें खरीदनी हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो अपने बगल की कोई वो कॉस्मेटिक की शॉप पे चले जाएं, 20 रुपए वाली भी मिल जाएगी, 200 वाली भी मिल जाएगी, 2000 वाली भी मिल जाएगी। पर अगर आपको चाहिए गोल्ड की, डायमंड की, तो आपको एक बहुत बड़े ज्वेलर के यहाँ जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी, और विद धन्यवाद विद शिकायत नहीं, क्या तुम्हारा ड्रामा है ये, कोई पहनेगा ही नहीं क्या, तुम इतना महंगा बेच रहे हो ये, ऐसे तो कोई पहन ही नहीं पाएगा, ऐसा बोलेंगे वहां पे, ऐसा नहीं बोलेंगे। बल्कि जितने बड़े ज्वेलर के यहाँ जाते उतना और तमीजदार बन के जाते, कपड़े कपड़े ठीक है कि नहीं, हमें वेल बिहेव करना आता है कि नहीं। हाँ, अगर जाते हम ज्वेलर ज्वेलर में भी वो है, अगर जाते हम अपने पड़ोस की कोई जिनसे ऐसे रिलेशन, वहां पे ऐसे चले जाते फॉर्मली, जाएंगे अभी अपने शहर के सबसे बड़े कमल ज्वेलर के यहाँ, तो सज धज के ठीक से भी जाएंगे, कहीं हमें देख क्यों नहीं ऐसा ना लगे कि इनके बस का है कि नहीं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं और इनसे हम समझ पाएंगे शायद, इसीलिए ऐसे उदाहरण दे रही हूँ। वहां पे हम बन ठन के भी ऐसे ही जाएंगे कि भैया हाँ हम हैं खरीदने लायक, और पैसा भी ज्यादा ही ले जाएंगे और ज्यादा चिक चिक भी नहीं करेंगे उनके साथ, पर बस क्योंकि उनके स्टैंडर्ड वैसे होंगे, वो दिखाएंगे कि भैया देखो बढ़िया माल है, हॉल मार्क भी लगाई, ये भी वो भी चीट नहीं कर रहे, और कीमत भी ज्यादा देंगे।
ऐसी जिस भक्ति में हमें हमको गलती से एडमिशन मिल गए, और जब मैं ऐसा बोलती तो बुरा ना माने, पर्सनली ना ले कोई, कि गलती से एडमिशन। ऐसा ही है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि कोई जीव की योग्यता नहीं है भक्ति में आने की, बस उसको खींच लेते हैं जबरदस्ती गुरु वैष्णव भगवान, तो वो आ पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि गलती से आ गए हैं, कोई और इसका मीनिंग नहीं है। इस तरह वे एक दूसरे को उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो जिसका बेस क्या है, मेल फीमेल रिलेशनशिप। तो सारा संसार चल रहा है, इसका बेसिक तो यही है, मेल फीमेल रिलेशनशिप। इसी के लिए इतने सारे घर बन रहे हैं, इसी के लिए इतनी गाड़ियां बन रही हैं, इसी के लिए इतने होटल बन रहे हैं, सब कुछ बेसिक यही है, इसी के लिए सब दुनिया चल रही है। एक भक्त दूसरे को प्रोत्साहित करता है कि मैंने अपने जीवन में आज ये सुधार किया है, आप भी ऐसा करो। हाँ, एक दूसरे को ऐसे करते हैं कि अब मैं ना टाइम पे खाता हूँ, ठीक से देखता हूँ कि खाना क्या नहीं खाना, मैंने शुरू कर दिया ऐसे चेक करना कि अननेसेसरी मैं ज्यादा ना सोऊं, मैं ऐसा करूँ, अननेसेसरी गप्पे ना मारूं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। मनुष्यों को भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ाना, उन्हें तुष्ट करना तथा कृष्ण सेवा के प्रतिकूल इंद्रिय विषयों का परित्याग करना सीखना चाहिए। यही नहीं, उसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री के रूप में देखना चाहिए। इंद्रिय विषयों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाने से मनुष्य इन सबसे विरक्त हो जाता है, और कोई तरीका नहीं है ऐसा आर्टिफिशियल। जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं कोई भी अपना इंद्रियों का विषय, तो वो शुद्ध हो जाता है। जब हम नींद को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं कि भैया इतनी देर तो सोना जरूरी है, नहीं तो सेवा नहीं कर पाएंगे, फिर सोते रहेंगे ऐसे, तो वो नींद भी सेवा बन जाएगी फिर, जो हम प्रॉपर ले रहे हैं कि इतनी चाहिए पर इतनी नेसेसरी है, ऐसे, ताकि हम अगले बार ठीक से सेवा कर पाए। ऐसी हर एक चीज, अपना भोजन हो उसको भी जब भगवान को निवेदित करें, इस भावना से पाए, ऐसे पदार्थ पाए कि जो केवल मेरी जीवा को ही मस्त नहीं लगते कि बढ़िया है, जो मेरे शरीर के लिए बढ़िया, जिससे मैं स्वास्थ्य प्राप्त करूं, भगवत सेवा गुरु वैष्णव सेवा ठीक से कर पाऊं स्वस्थ रह के, तो वो भोजन भी हमारा भक्ति बन जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के रूप में माया द्वारा दिए जाने वाले उत्पीड़न से छुटकारा चाहता है, उसे उन शुद्ध भक्तों की निरंतर संगति करनी चाहिए, जिनके पास श्री भगवान के यश गान तथा श्रवण और इस धरा पर उसको विस्तारित करना, उसको फैलाना, प्रसारित करना के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं होता। जो स्पेशली इसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उनका स्पेशलाइजेशन 10 जगह नहीं है, ये भी करते हैं ये भी करते हैं, जो स्पेशली यही ही कर रहे हैं, उनकी निरंतर, ऐसे नहीं बोला 10 महीने करो 6 महीने करो, निरंतर संगति करती रहनी पड़ेगी, तब जाके हम समझ पाएंगे सूक्ष्मता से। इस जगत में माता पिता की संगति भी हम इतने सालों से कर रहे हैं, तब भी हम बोलते हैं यार समझ में ही नहीं आते हैं क्या ये, क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, तब इसी लैंग्वेज में मैं भी बोलती हूँ, ऐसे बाकी बच्चे भी बोलते हैं कि तो पता ही नहीं चलता ना क्या दिमाग है यार ऐसा। जिनकी हम जन्म से संगति करते आ रहे हैं उनको ऐसा कह रहे हैं, तो भक्ति राज्य के ऐसे सीख जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम अपने संसार को अपना मानते, इसलिए वहां सब झेलते हैं, वहां सब धैर्य भी रखते हैं, वहां नहीं करते एक दिन झगड़ा और भाग गए हम हमेशा के लिए ना, वहां रोज झगड़े करते रोज वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि संबंध ज्ञान है कि भैया ये मेरे हैं। हाँ, माँ बाप भी बच्चे को एक ही गलती में भगा नहीं देते, निकल जा तो यहाँ से अब, फिर दूसरे दिन ठीक है यार चलो देखते हैं, हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे। और बच्चे भी माँ बाप को नहीं छोड़ देते कि भैया तो डांटते रहते हैं, भागो यहाँ से, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां संबंध ज्ञान है। यही संबंध ज्ञान, हाँ, संबंध अभिधेय प्रयोजन, तीन चीजें इस भक्ति में है। प्रथम है संबंध, जब यही संबंध भक्तों से उदित हो जाए कि भैया ये है मेरे, छोड़ के जाना नहीं है मैंने, नहीं चाहे 10 जूते मार दे, ऐसे तो रफ लैंग्वेज है, वो इसलिए बोलनी पड़ रही कि तब वो जल्दी घुस रही है माइंड में, ऐसे शब्द गलत है, मतलब वो हमें कितना अनुशासन करे कुछ ऐसा ऐसा, पर हम सुनेंगे और टिकेंगे और सीखेंगे। यही संबंध ज्ञान जब गुरुदेव से उदय हो जाए कि मेरे गुरुदेव हैं जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जब उनसे उदय हो जाए, यही भगवान से हो जाए, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, आश्लिष्य वा पद रताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्मताम करोतु यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव न परा।
छोड़ेंगे नहीं आपको, आप कुछ ही कर लो। महाप्रभु शिक्षाष्टकम कितना विशाल और कितना सूक्ष्म है। कहते चाहे कुछ ही हो जाए, वो हमें बर्बाद करे, हमारा ये करें, कभी प्रेम करें, आलिंगन करें, वो भी कुछ भी कर दे, पर हम सैव ना परा, हमारा स्वामी आपके अतिरिक्त कोई नहीं। ये क्या है बेसिकली, इसको समझेंगे तो बेसिक कंसेप्ट है संबंध ज्ञान, रिलेशनशिप। जहाँ भी हमारी रिलेशनशिप है, वही हमारा डिवोशन है, वही हमारी सर्विस है। हम अपने कुत्ते से भी अपना संबंध रखते हैं। जिनके घर में कुत्ते हो वो थोड़ा अन्यथा ना ले, कुत्ते से भी संबंध रखते कि मेरा है, इसलिए दूसरे कुत्तों से बचाना मेरा कर्तव्य है, को टाइम टू टाइम भोजन मिले मेरा कर्तव्य है। इससे हमने संबंध जोड़ा है इतना दृढ़ता से। अगर इसी संबंध ज्ञान को हम उसकी सही जगह फिट कर दें, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर शरण, तीनेर शरण है विघ्न विनाशन। इस संबंध ज्ञान को जो हमने अलग अलग जगह फिट कर रखा है इतना डीपली, इसको उठा के अगर इधर मोल्ड कर दें, छोड़ना नहीं है, मोल्ड कर दें कि भैया गुरुदेव मेरे हैं। अभी हमारे लिए वो अलग से पर्सन है, कोई संत है जिनसे हमने दीक्षा ली है, हमारे हाँ गुरुदेव हैं ऐसे। अभी हमारे लिए वो वैसे हैं, वो हमारे घर के सदस्य नहीं है। अभी हम कुछ भी घर में प्लानिंग बनाते तो गुरुदेव को बीच में नहीं रखते कि चलो तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए ये वाला हिस्सा ना गुरुदेव के लिए, वो भी तो हमारे जीवन है। सही प्रैक्टिकली है, कहते हैं गुरुदेव अपने कुछ कुछ ऐसे शिष्यों को उन्होंने स्पष्ट कहा, एक दो को कहा है तो सामने सुना भी है कि आपको जब पैसे मिले इतने सारे, या आपने जब बांटे ये अपने सारे परिवार वालों में, मेरा हिस्सा निकाला क्या? आप मुझे समझते हैं अपने जीवन का? सुनने में ऐसा लग रहा है ना जैसे पैसे मांग रहे होंगे इतने बड़े संतों के। नहीं, वो उस भावना को झकझोर रहे हैं, क्या संबंध ज्ञान है मेरे से अभी, या मैं बस ऐसे ही केवल कीर्तन में हूं मैं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, ऐसा क्या है भी संबंध ज्ञान? प्रैक्टिकली है ये भक्ति राज्य में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे। अब बोलते समय मुझे भी फील हो रहा है कि शायद हैवी हो रहा है, पर धीरे धीरे हैवीनेस बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए इसमें नए नए लोग नहीं है, नए नए लोग तो बोलेंगे क्या है ये इसलिए आप सब तो मैच्योर हो रहे हैं, समझना आवश्यक है। अगर इनको समझ पाए तभी भक्ति हमारे लिए सुसुखम होगी, जिसको भगवान कहते हैं सुसुखम। भगवान से संबंध ज्ञान, हाँ, वैष्णवों से संबंध ज्ञान और गुरुदेव से संबंध ज्ञान, इन तीनों से जब संबंध ज्ञान पुष्ट होते जाएगा, उनसे भी फिक्स होते जाएगा रिलेशनशिप, चाहे कुछ हो जाए, को छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे कुछ हो जाए। जैसे हमारे घर में होता ही है, कोई छोड़ के नहीं भाग रहा, इतने सालों से सब आपस में झगड़े कर रहे, ये कर, भाग नहीं रहा कोई, रोज झगड़ रहे, रोज वही है, रोज बोल रहे कि तुमने तो तंग करके रखा, तुमने जीना आराम कर रखा, भाग नहीं रहे कोई। समझ पा रहे इसको? अगर समझ पा रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पा रहे तो और ज्यादा अच्छा है जो संबंध ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति प्रारंभ हो रही है, संबंध जो हम रोज पढ़ते हैं ना संध्या से पहले, ऐसे जयताम सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पादाम भोजो श्री राधा मदन मोहन, वो संबंध का ही मंत्र है। बेसिक यही है संबंध। जो भक्ति राज्य है इसको सूक्ष्मता से सीखते जाएंगे तो भक्ति का आनंद लेंगे, वरना ये बहुत भयंकर भी हो जाता है जीवों के लिए भक्ति राज्य, अगर वो यहाँ शिक्षा नहीं लेंगे उल्टा डिप्रेस्ड होके जाएंगे। श्री मध्वाचार्य जी ने इंगित किया है कि जिस तरह मनुष्य को भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, उसी प्रकार उसे देवताओं के प्रति भी मैत्री की भावना का विकास करना चाहिए, क्योंकि देवगण ब्रह्मांड का श्री भगवान की ओर से संचालन करते हैं। इस प्रकार मनुष्य को इस संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए। जो ये कह रहे हैं मध्वाचार्य जी, क्यों कह रहे हैं? कई बार ये भी होता है, एक कैटेगरी ये भी होती है एक अवस्था भक्ति में कि हम तो ठाकुर जी को मानने वाले जी, इंद्र चंद्र यम वरुण ऐसा कुछ नहीं। तो वो नाम अपराध में से भी एक है, किसी की भी निंदा न करना, उनको इस प्रकार से स्वीकार करना है कि ये भगवान के ऑफिसर्स हैं। किसी को हम मान रहे हैं, जैसे हम प्रधानमंत्री जी को मानते हैं, पर उन्होंने जो व्यवस्था दी उन ऑफिसर्स को नहीं मानते, तो कैसे हो गया उनको मानना? उनको भी मानना है, उनको आदर देना है, उनको आराध्य नहीं बनाना, आराध्य बनाने को मना कर रहे। आराध्य हो भगवान ब्रजेश बनाए, आराधना भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, पर सम्मान सबका, किसी की भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में निंदा न की जाए। जैसे इजीली बहुत सारे भक्त नए नए जब आते हैं तो शुरू कर देते हैं भोलेनाथ की करना, इधर माता रानी की करना, गणेश जी की चुगली, ऐसा वो नहीं।
सभी के प्रति आदर का भाव रखना और अपनी भक्ति को लेके फोकस्ड होना, इन्हीं सब में नहीं उलझे रहना कि कोई मिला, वो ना शिव जी का भक्त था, उसे चिक 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 करी मैंने इतनी देर तक, क्या है तुम्हारे शिव जी, हमारे ठाकुर जी तो ऐसे, वो नहीं। निंदा कभी भी सहनीय नहीं है, मनुष्य मात्र की भी नहीं है तो देवगणों की कैसे, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं दी हैं। इसलिए मध्वाचार्य जी, इसमें ही हमने तीन चार आचार्यों की इसमें जो है विचार श्रवण किए, श्रीधर स्वामी जी के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय के और मध्वाचार्य जी के, कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली हम भक्ति राज्य में आगे बढ़ेंगे। फिर से स्मरण करते चले जो टॉपिक हम श्रवण कर रहे हैं भागवत जी का, माया से मुक्ति, जिसको हम ऐसे इजीली सभी बोलते रहते हैं, अरे बहुत माया मोह है दुनिया में, माया मोह ऐसा। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघोघहरं हरिं, भक्त्या सज्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। श्री भगवान के भक्तगण समवेत होकर श्री भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान करते हैं। इस प्रकार वे निरंतर श्री भगवान का स्मरण करते हैं और एक दूसरे को उनके गुणों तथा लीलाओं का स्मरण कराते हैं। इस तरह वे भक्ति योग के नियमों के प्रति अपनी अनुरक्ति से भक्तगण श्री भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। समस्त व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं और इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी उनके आध्यात्मिकृत शरीरों में दिव्य आनंद के लक्षण यथा रोमांच प्रकट होते हैं। श्री भगवान के भक्तगण एकत्रित होकर समवेत होकर श्री भगवान की महिमा निरंतर गुणगान करते हैं। वे अपनी महिमाओं का गुणगान नहीं करते, अपनी जागतिक चर्चाएं नहीं चलाते, जब मिलते हैं भगवान के बारे में गाते हैं। जैसा भगवत गीता में भी भगवान भक्तों के लक्षण बताते हैं इसको, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। तो मिलते भी है तो चर्चा मेरी चलाते हैं, एक दूसरे की नहीं, अड़ोसी पड़ोसी की नहीं, अन्य भक्तों की चुगली निंदा वो सब नहीं, भगवान की चर्चा चलाते हैं। इस प्रकार वे निरंतर श्री भगवान का स्मरण करते हैं। इस प्रकार से उनके स्मृति पटल पर भगवान छाए रहते हैं रात दिन किसी भी बहाने। अब ठाकुर जी की आरती करनी है तो जागना पड़ेगा, तो नहाना भी पड़ेगा, हाँ स्नान करो फिर आरती करो, तो रात दिन भगवान ही बुद्धि में है। हाँ, इस प्रकार से प्रैक्टिकल है ये भक्ति योग, जिसमें भगवान ने कृपा करके हमें एडमिशन दिला। ये प्रैक्टिकल भगवत स्मृति इसमें होती है निरंतर। अब भोग बनाना पड़ेगा, भोग लगाओ, अब ऐसा अब ऐसा ऐसा लगे रहो निरंतर, और एक दूसरे को उनके गुणों तथा लीलाओं का स्मरण कराते हैं। ठाकुर जी के गुण और लीलाओं का स्मरण एक दूसरे को कराते हैं। इस तरह से भक्ति योग के नियमों के प्रति अपनी अनुरक्ति से भक्तगण श्री भगवान को प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार जब वो निरंतर इंगेज रहते हैं भगवत चिंतन में, अपनी सेवाओं के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, तो फिर भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह व्याप्त हैं, अपने धाम में भी हैं, पर कण कण में भी हैं और हृदय के अंदर भी हैं। तो ये श्री भगवान भी तो निरंतर देख रहे हैं हमारी भावना का उद्वेलन, कब कैसी, तो प्रसन्न होते हैं भगवान जब ऐसा व्यवहार भक्तों का देखते हैं। इससे क्या होगा, जो भगवत प्रसन्नता होगी, हमारे जो अनर्थ हैं, जो अननेसेसरी कुछ भी हमारे जीवन में, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जो हमारे लिए अशुभ है, उसको भगवान हरण कर लेते हैं। समस्त व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं। इस प्रकार से इस निरंतरता से, इसकी टाइमिंग नहीं दी, हाँ कि 1 साल का कोर्स है कि 2 साल का, ये जीवन पर्यंत चलते रहता है, निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है। ये ऐसा बिजनेस है जो रोज ही देखना है, ऐसा नहीं है कि आज सेट हो गया अब खाते रहो। हर दिन भक्ति में दृढ़ता चाहिए, हर दिन सूक्ष्मता चाहिए, सतर्कता चाहिए, और इन व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं। फिर ऐसे हृदय में जब हम बहुत लंबे समय तक किसी की चुगली करेंगे ही नहीं, भगवत यश गान करते ही रहेंगे, अलग अलग प्रकार की सेवाओं में इंगेज रहेंगे, हम जबरदस्ती प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हाँ, भगवान इसको
अर्जुन को कह रहे हैं भगवत गीता में। निरंतर ऐसा प्रैक्टिस करें, हमारा नेचर तो नहीं है वो, हमने आज तक किया नहीं था, पर हम आर्टिफिशियली भी चाहे उसको कर रहे हैं ना, जोर लगा के, कि हम किसी की चुगली नहीं ही करेंगे, हम सेवाएं करते ही रहेंगे, मन वचन क्रम जो भी सेवाएं मिले इनसे रिलेटेड, भगवान नाम जप करेंगे ही, अनुशासन में रहेंगे ही। तो एक दिन क्या होगा, वो जो हम करते जा रहे थे आर्टिफिशियली, वो हैबिट बन जाएगी, हमारी हैबिट ही हो गई। अरे मुझे पसंद ही नहीं है यार लोगों की गप्पे, मुझे मत सुनाओ, मुझे पसंद नहीं है ये, मेरे दिमाग में जगह नहीं है ऐसा। तो हो जाएगा, सुननी ही नहीं हमें किसी की चर्चा, तब हो पाएगा वो। अरे अगर हम यहाँ वही मजे लेते रहेंगे कि जो दुनिया में ले रहे थे, पहले पड़ोसन की चुगली करते थे, पड़ोसी की, या अपने ऑफिस कलीग की, अरे भक्तों की कर रहे हैं, क्योंकि हैबिट वही लाएंगे, वो वाली माता जी ऐसे, वो प्रभु जी ऐसे, तो नहीं जाएगा। जब हम स्टॉप करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे, हमने निंदा करनी नहीं किसी की, हमें अपने जीवन में फोकस करना है, अपनी भक्ति को वर्धित करना है, क्योंकि यहाँ तक गुरु वैष्णव भगवान हमें लाए हैं। अब यहाँ से अपना जोर चलता है हर जीवात्मा का, एक वैलिडिटी टाइम है कि कब तक बहुत बढ़िया चलता है। तब तक तो ऐसे लगता है गोलोक धाम तो पहुंच ही गए, शुरू शुरू के भक्तों को ऐसे ही लगता है 2-3 साल तक लगभग, कि बस हम तो भक्त हो गए, अब तो बहुत मस्त हो गई हमारी लाइफ, अब तो आनंद ही आनंद है, बच्चे भक्त हो गए अब हम। पर वो इसलिए लगता है उस समय गुरु वैष्णव भगवान की कृपा हम पे ऐसे ही बरस रही है कि इसको थोड़ा खड़े होने लायक बना दे। जैसे माता पिता करते बचपन में, कि पहले वॉकर ला के देते हैं, फिर अपने आप भी ऐसे हाथ पकड़ के, फिर दीवार पकड़ाते हैं, ऐसे चलना सिखाते हैं ऐसे, तो गलत फहमी हो जाती है बच्चे को जो वॉकर में घूमता है, भाई वहां से वहां तक चला गया, वाह मजा आ गया, मुझे तो आ गया चलना ऐसा। पर जैसे वॉकर से बाहर निकालो, धड़ाम ऐसे। तो वो भी एक टाइम पीरियड आता ही है यार बच्चे के जीवन में भी, जब उसको छोड़ दिया जाता, अब चल बे चल, इतना टाइम हो गया, इतने साल का हो गया, चल चल, 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, चल नहीं रहा अभी, चल, ऐसा छोड़ते तो है ना। ऐसे जब भक्ति में ये टाइम आता है, तब मुसीबत आनी शुरू होती है, तब लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, ये फील्ड है, ये जो हरिनाम वाला फील्ड ठीक नहीं है, तब ऐसा महसूस होने लगता है, क्योंकि अब अपना जोर लगेगा। अब वो नहीं चल रहा, वो फ्री का जो मिला था हमें, कि ऑफर था वो और फ्री में था और खा लो, अब अपना जोर लगेगा तब आफत आएगी। और वही परीक्षा की घड़ी है कि वहां के बाद कौन यात्रा कर पाता है। जब तो हम गोदी में लेके चल रहे हैं, तो हमने तो पूरी गिरिराज जी कर रखी है, गिरिराज जी, छोटा बच्चा बोले मैंने भी कर रखी है गिरिराज जी, पर बेटा माँ की गोद में था, पिताजी की गोद में था। जब अपने पाँव से करनी पड़ेगी तब पता चलेगा गिरिराज जी कैसे होती है। भक्ति राज्य में भी ऐसा ही है। और जो दृढ़ता से इसमें व्यवधानों से हटके ऐसे सिंसियरली आगे बढ़ते जाएंगे, तब उनमें वो भगवत प्रेम उदित होगा, तब उनके हृदय में वो अनुभव आएंगे, जिनको वो बोल तो नहीं पाएगा किसी पे, और बोलना भी नहीं चाहिए, पर आनंद ले पाएगा। तब उसमें वो दृढ़ता आएगी कि वही वाली के सएव ना परा, हाँ? तब बोल पाएगा वासलेस्या वा पदरताम पिनष्टु माम दर्शनान मर्महताम करोतु यथा तथा विद धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना, तब बोलेगा वो, जब अपने दम पे भी वह टिका रहेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, वे अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते तो हैं, पर साथ साथ शिक्षा भी तो देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आगे चल के ये एम्पायर इसने संभालना है। केवल प्यार प्यार से इसको केवल यही टच दे दे इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा, तो वो चला नहीं पाएगा उस बिजनेस को, फिर रोड़पति हो जाएगा वो। तो उनको भी वो अनुशासन देते हैं। इसी भक्ति राज्य में है गुरु वैष्णव भगवान। प्रारंभ में कुछ साल है जो शुरू के, अ, हर जीव के हिसाब से टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, जो जितनी जल्दी खुद चलना सीख ले अच्छी बात है, पर वो एक वैलिडिटी टाइम है कि वो तब लगता है कि बहुत मस्त है ये तो भक्ति, बहुत मजा आ गया, हम तो ऐसी जगह चले गए ना कि बस वैकुंठ ही है जीवन। और जब अपना जो लगना शुरू होगा, जब अपना प्रारब्ध आएगा कि अब बोल, अभी तक तो मैं इसलिए नहीं आ रहा था कि इतने पावरफुल लगे थे तेरे पीछे, अब तो अकेला बेटा, अब देखते हैं। इसीलिए कह रहे भक्तों की संगति, तब वहां वो सपोर्ट मिल जाएगा, तब वहां भगवत माया ज्यादा परेशान नहीं करेगी, एकांत में ही तो करेगी, वहीं पे आएगा। जब हमारे आसपास बाउंसर्स हैं खूब मोटे ताजे, तो कौन आएगा हमला करने, कोई नहीं आ पाएगा। इसलिए निरंतर भक्तों की संगति। संगति क्या है, उनके जो वो सिखा रहे प्रोसेस उसको सीखना, ईमानदारी से अप्लाई करना, क्यों सुनना सुनना नहीं, वो भी अपराध हो जाएगा। कर्ण विलास की मजा आता है, रोज सुबह सुबह 8 बजे खोल दो, बहुत मजा आता है, 9 बजे तक कुछ सुनते हैं मस्त, रात को भी 8 बजे खोल दो सुनते हैं मस्त, वो भी कर्ण विलास अपराध ही हो जाएगा अगर उसको गुनेंगे नहीं, उतारेंगे नहीं।
सब फिर उनके हृदय में वो भगवत प्रेम जागृत होता है, उनको अनुभव पे प्राप्त होते हैं, जिनके दम पे फिर वो टिके रहते हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ सैलरियां बंट रही हैं कि भैया आप यहाँ आपने हरिनाम लिया हमारे साथ यहाँ आ रहे हैं आप, और आपको ये इतनी सैलरी है तो तब टिका है आदमी ना। वो टिकेगा उस सैलरी के बिहाफ पे जो भगवान दे रहे हैं। और एक दिन वो भी बोलेगा, अच्छा सब ब्रज गोपियां कहती हैं सूरत नाथ ते असुल्क दासिका। हरि बोल। और वो कहेंगे कि हम आपके अशुल्क दास हैं, हमको नहीं चाहिए कुछ भी, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनीश्वरी बहुतात भक्तिर अहेतु। मुझे ये कुछ मत देना ठाकुर जी की मैं हरिनाम में आ गया हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ तो मेरा सब सेट हो जाए, मैं करोड़पति भी हो जाऊं, घर वाले भी सब मेरी बात मानने लग जाए, पड़ोसी भी इज्जत करने लग जाए। ऐसा नहीं चाहिए ठाकुर जी। हमें चाहिए कि हमारी स्मृति आपकी सेवा में आपके चरणों में बनी रहे, गुरु वैष्णव भगवान में श्रद्धा बनी रहे, सेवा बुद्धि बनी रहे, तब समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। आप सब में से बहुत सारों को बहुत कष्ट हो रहा होगा, चेतो दर्पण मार जन्म ऐसा ब महादावनी, आगे क्या है? वो अजीब सा शब्द है, निर्वार प्रणम ऐसा, पर वो इसीलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। जैसे तैसे जोर लगा के भी याद कर लोगे, वही सार है, वही सार है। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी भगवत गीता बोली, महाप्रभु ने 8 ही श्लोक बोले हैं, उन 8 श्लोकों में सारे वेदों का, उपनिषद पुराण सबका एसेंस भर के रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है इस जगत में ज्ञान बोल के भक्ति बोल के कि जिन 8 श्लोकों में ना आता हो, इनमें सब सार भरा है। और केवल 48 साल भगवान ने यहाँ लीला की है, और केवल 8 ही श्लोक दिए हैं, पर वो लीला और ये 8 श्लोक ऐसे हैं कि जो हमें फुलफिल कर देंगे, बस भर गए। अब किसी से अपेक्षा नहीं रहेगी कि थोड़ी सी मेरी इज्जत करता तो, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा प्रेम करता तो, थोड़ा ऐसा पदार्थ मिलता, वो तभी हो पाएगा। तब वो, तब कहेंगे वो ऐसा अशुल्क दासी का। तब नहीं कहेंगे कि ठाकुर जी मेरा सब ठीक हो जाता, नहीं। देखो घर वाले ना करने नहीं देते हरिनाम, काश ये करने देते मुझे हरिनाम, तब नहीं कहेंगे वो। तब कहेंगे दो प्रतिकूलताएं दो, राय में आपको जो करना हो मेरे साथ, अनुकूलता देनी हो प्रतिकूलता, आपकी मर्जी, आप जो दो, आपकी मर्जी वो आप पे छोड़ दिया, आप जो देना चाहो। महाप्रभु यही कह रहे हैं, आश्लेष्य वापादरताम विनष्टो माम अदर्शनान मर्माताम करो तो। हाँ? चाहे वो आलिंगन करें, चाहे वो ठोकर मार दें, पर मत प्राणनाथस्तु सएव न पर, तब वो हो पाएगा। इसके लिए परम आवश्यक है गुरु वैष्णव की सन्निधि, उनको सुनना, उसको समझना, समझ में ना आए तो क्वेश्चन आए तो पूछो तो, जब पूछोगे तो एक्सप्लेन होगा। पूछेंगे नहीं, हमको लगा हाँ बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला, ऐसा ही जो करेंगे वे अपनी भी वंचना करेंगे और उन गुरु वैष्णव की भी वंचना करेंगे जो क्वेश्चन नहीं करेंगे, और जो बोलेंगे हाँ आपने बहुत बढ़िया बोला, और समझ में कुछ नहीं आया, अप्लाई नहीं कर पा रहे हम, तो अप्लाइंग फॉर्मूला भी पूछना है। प्रश्न जो नहीं कर रहे हैं फिर उनकी उन्नति नहीं होगी, प्रश्न करें। और कभी भी गुरुदेव हो या कोई आचरणशील वैष्णव प्रश्नों को काटते नहीं है, वो ऐसा नहीं बोलते पूछ क्यों रहे हो तुम, बस तुम करते चलो, तुम माला जपो और हो गया, ऐसा नहीं कहते। कहते प्रश्न है क्या, कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछो, कोई प्रश्न पूछो, क्योंकि प्रश्न उसमें ही उठेंगे कि जो थोड़ा बुद्धि लगा रहा होगा उसमें, जो सोच रहा होगा कुछ कि क्या है ये ऐसा। इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी उनके आध्यात्मिकृत शरीरों में दिव्य आनंद के लक्षण यथा रोमांच प्रकट होते हैं। इस प्रकार जब इस प्रोसेस से वो गुजरते हैं, तब उनके इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उनमें भगवत प्रेम के लक्षण ऐसे प्रकट होते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे